गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी यूनिट 3 से स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट है रेक्टेंगुलर एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अ रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू हैव अ कॉन्टिन्यूअस रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तुम्हें एक वर्ड नोट करना है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस। अभी तक जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस किए वो कौन से थे? हमेशा डिस्क्रीट थे। अब कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस। अ रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू हैव अ कॉन्टिन्यूअस या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एन इंटरवल ए बी। तो तुम्हें एक चीज और ध्यान रखनी है, या तो एग्जाम में रेक्टेंगुलर वर्ड मेंशन कर देंगे या फिर यूनिफॉर्म, तो दोनों सेम है। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एन इंटरवल, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? ए से बी तक। तो एक्स यहाँ पे पॉइंट्स में भी हो सकता है। वहां पे क्या थे? सारे एक्स 0 1 2 3, तो इंटीजर्स है वो भी पॉजिटिव। यहाँ पे सारे क्या है? हमारे ये कॉन्टिन्यूअस इंटरवल होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंटरवल ही है ए से बी तक, जहां पे ए और बी जो है वो कंटेन नहीं है। इफ इट्स पीडीएफ, वहां पे क्या आता था? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पीएमएफ बोलते थे इनको। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्यों बोल रहे? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस। इफ इट्स पीडीएफ इज गिवन बाय 1 बाय बी माइनस ए, इफ ए, अगर एक्स ए से बी के बीच में लाई करता है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या होगी? 1 बाय बी माइनस ए। और अगर ए से बी के बीच में लाई नहीं करता, मतलब अदरवाइज में क्या लिखेंगे? उसका आंसर 0। तो ये बल्कि सबसे सिंपलेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि कैलकुलेशन वर्क में एक्स तो आया ही नहीं, खाली क्या है? 1 बाय बी माइनस ए। अगर मैंने यहाँ पे इंटरवल दे दिया 2 से 3 तक, तो तुम्हारी वैल्यू क्या होगी वहां पे? 1 बाय 3 माइनस 2, 1 रहेगी उसकी हमेशा। रिमार्क क्या बोला है कि ए से बड़ा हमेशा, ए से बड़ा ग्रेटर कौन होगा? बी। ये दोनों पैरामीटर्स होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, क्योंकि क्या दिख रहे हैं आंसर में? बी और ए, तो इसके पैरामीटर क्या आ गए? ए और बी। द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए बी बिकॉज इट एज्यूम्स अ कॉन्स्टेंट वैल्यू ए कॉमा बी। इसने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिफॉर्म क्यों बोला? यूनिफॉर्म का मतलब ऑल ओवर द सेम रहता है। तो अगर इसका कोई ग्राफ भी बनाएगा तो वो कैसा ग्राफ बनेगा? उसका इंटरवल, जैसे एक्स एक्सिस बना दिया ये मैंने, इधर ए है ये बी है, तो उसका ग्राफ क्या बनेगा? इसने बोला बी माइनस ए आएगा, y इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब सपोज करो मैंने b की वैल्यू 3 दे दी और a की वैल्यू 2 दे दी, तो क्या बनेगा? b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2, तो 3 माइनस 2 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये लाइन बन जाएगी y इक्वल टू 1। और 2 से 3 तक मार्क करना है तो तुम्हारा एरिया ये वाला मार्क हो जाएगा खाली। अच्छा, जब एरिया ये मार्क हो गया तुम्हारा, और वैसे एरिया मार्क नहीं होगा, ये बनेगा 2 से 3 तक। हाँ, एरिया मार्क हो जाएगा क्योंकि ये लाइन मार्क हो जाएगी तुम्हारी, तो तुम्हारा ग्राफ ये आ जाएगा y इक्वल टू 1। तो इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल नहीं बन गया ये? सारी साइड सेम नहीं है। वैसे इसमें ये स्क्वायर भी बन सकता है, क्योंकि तुमने पढ़ा है कि रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर भी कंटेन्ड होता है। ठीक है, तो कई बार ग्राफ ऐसे भी दे सकते हैं, 2 से 5 तक बनाओ तो हमारा आंसर आएगा 3 1 2 3। तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा यहां तक। ये वाली साइड हो गई 3, ये भी 3, ये कितनी हो गई? 2 से, ये 1 0 से 3 तक है, ये भी 3 हो गई। तो हमेशा क्या आएगा? या तो रेक्टेंगल बनेगा या फिर स्क्वायर बनेगा। तो ये क्या बन गया? इसलिए इसको यूनिफॉर्म इसलिए बोलते हैं, इसका आंसर हर जगह सेम रहेगा। और रेक्टेंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्राफ में इसका जो ग्राफ बन रहा है वो किस में बन रहा है? रेक्टेंगुलर में। द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन सिंस द कर्व, ये मैंने तुम्हें दिखाई दिया कि वो रेक्टेंगल है ओवर द एक्स एक्सिस, बिटवीन द कोऑर्डिनेट ओवर द एक्स एक्सिस पे है, और कोऑर्डिनेट क्या है? x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b तक। द डिस्ट्रीब्यूशन कैन ऑल्सो बी डिनोटेड। अब हर डिस्ट्रीब्यूशन को किसी ना किसी वे से डिनोट कर रहे थे हम, तो यहाँ पे वो कैसे डिनोट किया जाएगा? x, जैसे वहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की रिप्रेजेंटेशन क्या थी? b x कैसे लिखा था? b n कॉमा p, ये लिखते थे। पॉइजन के लिए p x क्या लिखते थे? p लैम्डा लिखते थे। ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? u a कॉमा b। इसके पैरामीटर क्या है आपके पास? a कॉमा बी। और डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा? यूनिफॉर्म, तो u से डिनोट कर दिया। या फिर r भी डिनोट कर सकते हो। अगर रेक्टेंगुलर ले रहे हो तो तुम यहाँ पे, हाँ, एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट लेना है a कॉमा बी तक, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। फिर ये आता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज छोड़ देना। फिर इसका ग्राफ है, ये तुम्हें बताई दिया मैंने ग्राफ बना के। और उसके बाद है फॉर अ रेक्टेंगुलर और यूनिफॉर्म वेरिएट एक्स इन इंटरवल। अगर इंटरवल तुम्हें a कॉमा बी की जगह -a to a दे दे तो क्या करना है? बस a की जगह तो b रख देंगे। जैसे b माइनस ए है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था? 1 बाय b माइनस ए। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? a, और माइनस ए की a, तो ये टोटल ऐड होके 1 बाय 2a हो जाएगी। तो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ये बन जाएगा। ये तो कोई वैल्यू पुट करने वाली है। फिर नेक्स्ट आता है मोमेंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट क्या होता है? मैंने सारे मोमेंट्स को बताया था। अबाउट ऑरिजिन बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे सारे डिनोट किससे होता है? डैश से।
म्यू आर डैश, और अंदर क्या होता है ई एक्स की पावर आर, ई एक्स आर। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस के लिए मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन, नहीं तो क्या लगाते थे, समेशन। एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है क्वेश्चन में, ए से बी तक। यहाँ पे पीएमएफ लिख लेना, क्या होता है उसका 1/b माइनस ए, जब एक्स कहां से कहां लाई कर रहा है, ए से बी तक। तो इंटरवल हो गया ए से बी, समय इंटीग्रेशन की वैल्यू में ए से बी आ गया, जो अंदर होता है एक्स आर, वहां पे पी एक्स लिखते थे, यहाँ पे एक्स आर इंटू में एफ एक्स डी एक्स। ये एफ एक्स ही माना जाता है, वो 1 है, वो क्या है हमारा 1/b माइनस ए डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट हो गया b माइनस ए, वो तो बाहर आ गया, अंदर बचा एक्स आर समेशन ए से बी डी एक्स। इंटीग्रेशन का तुम्हें याद होगा, जितनी भी पावर है उसमें +1 कर देते हैं, r+1/r+1, 1/b माइनस ए बाहर चली रहा है, और फिर वैल्यू पुट करोगे a से b। यहां तक आ गए। उसके बाद दोनों की वैल्यूज पुट की, x की जगह पुट करना है ना, पहले क्या पुट करेंगे, b की पावर r+1, फिर a को पुट करेंगे a की पावर r+1, दोनों को पुट कर दिया। फिर हमें क्या करना है, ये हमारा जनरलाइज निकाल लिया म्यू आर डैश। अब जब तुम्हें म्यू 1 डैश चाहिए तो r को 1 पुट कर दो, म्यू 2 डैश चाहिए तो 2 पुट कर दो r को। तो हमें क्या करना, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमें क्या बोला, r को 1 पुट करेंगे, जहां जहां पे r दिख रहा है वहां पे 1 पुट कर दो, तुम्हारा आ जाएगा म्यू 1 डैश। r को 2 पुट करेंगे, वहां से आ जाएगा म्यू 2 डैश, सॉल्व करके। फिर वेरिएंस निकालना है, म्यू 2 के लिए क्या चाहिए होता है तुम्हें, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट की, वेरिएंस भी आ गया। तो यहां तक देखो, तुम्हें और क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूशन समझने में टाइम लगा था, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इजीएस्ट था, कुछ भी नहीं करना था, जनरलाइज करके निकालना था। नेक्स्ट हम इसके साथ के साथ इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी कर लेते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का तुम्हें पता ही है, mxt e की पावर etx लिखते हैं। फिर सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, mxt क्या होता है, e की पावर tx। अब इसको लिखते हैं कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, कॉन्टिन्यूस, तो इसके लिए इंटरवल इंटीग्रेशन लेंगे, अंदर रहेगा etx fx dx। फिर fx क्या लिख सकते हो, fx भी लिख सकते हो, px लिख सकते हो, b माइनस ए, x इज वेरिंग फ्रॉम a टू b। अब वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन कहां से कहां वेरी कर रहा है, a से b, etx fx क्या है 1/b माइनस ए dx, 1/b माइनस ए कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, a से b etx dx। ई का क्या होता है इंटीग्रेशन, etx, और जो कांस्टेंट टर्म है वो नीचे आ जाती है, और फिर a से v पुट कर दोगे, वैल्यू पुट करोगे, e ऑफ क्या बन जाएगा, tb माइनस ए करके देख लेना, ये बनेगा, और साथ में नीचे बन जाएगा b माइनस ए। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, mxt। देखो यहाँ पे, यहाँ तक आ गया तुम्हारा, ये क्या आ गया तुम्हारा mxt, यहाँ तक आ गए। फिर इसका ऐसे ही करेक्टरिस्टिक फंक्शन है, करेक्टरिस्टिक फंक्शन में कुछ नहीं करना, आयोटा आ जाता है बस। मैंने कल पहले ही बताया था mxt और करेक्टरिस्टिक फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, उसको डिनोट करेंगे phi-xt से, और इधर साथ में बस आयोटा आ जाएगा, तो इधर भी आयोटा इधर भी आयोटा लिखा, इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे आयोटा आ जाएगा, बस। और कोई डिफरेंस आया नहीं, सब जगह आयोटा लगा दिया मैंने। पर कभी कभी क्वेश्चंस देखोगे तुम, आयोटा नीचे नहीं छोड़ते, नहीं तो वो रेशनलाइज कर देते हैं। तो देखो कुछ भी नहीं किया, बस आयोटा लगा दिया, साथ में आंसर आ गया तुम्हारा। और ए बी और ए कभी सेम होंगे नहीं, तो वो कभी 0 होगा नहीं, बस यहाँ तक छोड़ दे, तुम्हारा आंसर आ गया। आगे है मीन डेविएशन अबाउट मीन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तुम यहाँ तक कर लो, नोटबुक कंप्लीट कर लेना, मैं इसकी PDF सेंड कर दूंगी तुम्हें।